Hello student, today we will discuss about lens formula. लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. ठीक है, मिरर से बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे 1/v प्लस 1/u होता है, लेंस में यहाँ पर माइनस होता है. ठीक है, बाकी चीजें सब सेम ही है, आपका u v f है ना. तो हम वापस से लिख लेते हैं. ठीक है, ये किसके लिए बात कर रहे हैं? लेंस के लिए. तो f क्या होता है? फोकल लेंथ. और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए कैसा होता है? कॉन्वेक्स के लिए कैसा होता है? पॉजिटिव. कॉनकेव के लिए नेगेटिव. ठीक है, अब जो हमारा साइन कन्वेंशन है, वो साइन कन्वेंशन जो है वो क्या होगा? बिल्कुल सेम एस होगा मिरर की तरह. यदि आपको डाउट है तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. साइन कन्वेंशन है ना, साइन कन्वेंशन का पहला रूल क्या था? ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल. पोल से मेजर करते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. तो पहला रूल हो गया ऑल डिस्टेंसेस should be measured from optical center. रूल नंबर उसमें क्या था? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे शुड बी टेकन एज पॉजिटिव. तो यहां पर भी सेम रूल है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे शुड बी टेकन एज पॉजिटिव. ठीक है, और थर्ड है जो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए, वो क्या है? ऑल वर्टिकल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस. ऑल vertical distances measured from principal axis and above the principal axis taken as positive. Above the principal axis taken as पॉजिटिव. रूल्स बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम. ठीक है, जैसे आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. और प्रिंसिपल एक्सिस में मान लो जिसे भी साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा, इस साइड ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ से रेज जाएगी. तो ये वाली साइड आपकी पॉजिटिव हो गई और ये वाली साइड आपकी नेगेटिव हो गई. सेम है यदि आपने ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, तो ये वाली इंसिडेंट रे, तो ये वाली साइड कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई. और ये वाली साइड कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई. डायरेक्शन हमें कहाँ, डिस्टेंस हमेशा मेजर करना है ऑप्टिकल सेंटर से. तो यहाँ पे ये यू होगा, वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा. और यहाँ पर भी यू अपोजिट साइड है प्रिंसिपल इंसिडेंट रहेगी, तो यू आपका नेगेटिव होगा. है ना. चलो फोकस की बात करते हैं ना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ये आपका अब कॉन्वेक्स में इस साइड से रेज आ रही है, मतलब इंसिडेंट रे की ये वाली साइड कैसी है? पॉजिटिव. तो इसका फोकस इस साइड होता है, ये वाला डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ होता है. तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव. ठीक है, कॉनकेव का कैसा होता है? ये आपका एक कॉनकेव बना लिया है ना रफली. ये रेस आएगी तो क्या होगा? ये रेस रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी? इधर की तरफ जाएगी. तो किस पॉइंट से आती हुई दिखाई दी? इस पॉइंट से आती हुई दिखाई दी. एक रे इधर गई, रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई. ये भी रे इसी पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है ना. तो ये जो फोकल लेंथ है आपका, ठीक है, ये जो लेंथ है ये आपका फोकल लेंथ है. और यहाँ पे फोकल लेंथ कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि इंसिडेंट रे ये वाली साइड है. तो इंसिडेंट रे का साइड पॉजिटिव लेना है, तो फोकल लेंथ इस साइड है, इसलिए कैसा होगा? नेगेटिव होगा. ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बनाए क्या? चलो रहने दो, है ना, समझ गए हो तो. जैसे ये है,
तो इसका फोकस इस साइड होता है, जिस साइड मान लो ये रेज आई है, ये रेज आई ऐसे बेंड होगी, तो इसका फोकस ये यहाँ पे होगा। ठीक है, ये वाला जो है ये फोकल लेंथ है और ये कैसा है, नेगेटिव होगा। तो सेम एस कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा, कॉन्केव के लिए नेगेटिव होगा, जो कि हमारे मिरर के लिए भी था। ठीक है, फिर आपका यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वहां पे क्या था, पोल से होता था, यहाँ पे कितना होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, है ना। और ये हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। ऑलवेज नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि रेस कहाँ से निकलती है, इंसिडेंट ऑब्जेक्ट से निकलेगी, तो वो हमेशा इंसिडेंट का अपोजिट साइड ही होगा। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम, सॉरी पोल नहीं, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। मैग्नीफिकेशन वगैरह के लिए एक स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा डिफरेंस है आपका मिरर में, वो ये है कि इन मिरर रियल इमेज फॉर्म सेम साइड, है ना। जो कि आप इमेज फॉर्मेशन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली, जिसने किया होगा इमेज फॉर्मेशन उसको समझ में आ ही गया होगा, है ना। वो नहीं आया तो आप एक बार डायग्राम फॉर्म करिए। इन द मिरर, ठीक है, इन मिरर रियल इमेज फॉर्म सेम साइड, और उसमें क्या होता है, लेंस, लेंस रियल इमेज फॉर्म अनदर साइड, अनदर साइड मतलब दूसरी तरफ जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, वापस से वही मैग्निफिकेशन वगैरह सब चीज सेम ही होती है इसमें भी। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, इन मिरर में क्या होता है, एच आई बाई एच नॉट इक्वल टू होता है माइनस वी बाई, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, बाकी सभी चीज सेम ही है। यदि मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है मतलब सेम हाइट, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है इसका मतलब डिमिनिश इमेज है, मॉड एम ग्रेटर देन 1 है उसको हम बोलेंगे मैग्निफाइड इमेज। अब यहाँ पे ये भी सेम ही है, यदि मैग्निफिकेशन कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कैसा इमेज होगा, रियल, और रियल इमेज में से कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट जैसा है उसका इन्वर्टेड बनता है। और एम कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए क्या होता है, वर्चुअल, और, है ना, और वर्चुअल इमेज में से कैसा होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, ये पेज आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक और लिख सकते हो कि लेंस में जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ नहीं होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर केस में हो सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ आपको नहीं लेना है, क्योंकि कितनी रे बेंड होगी वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी, मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें ये चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट शुड बी इमेज प्लेस्ड एज अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, द फोकल लेंथ
एफ इक्वल टू दिया हुआ है 4 मीटर मीन्स 40 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो प्लस होगा। सो वर्चुअल इमेज मतलब मैग्निफिकेशन कैसा है, पॉजिटिव है, एंड थ्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई होता है प्लस वी बाई, माइनस होता है मिरर में, यहाँ होता है वी बाई यू, तो v इक्वल टू कितना हो गया 3। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, कितना होगा प्लस 1/40 इक्वल टू 1/v को लिख दिया 3u माइनस 1/u, 1/40 इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 3u, तो 1 माइनस 3, तो कितना होगा 1/40 टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय प्लस 3u, तो u इक्वल कितना हो जाएगा माइनस 80/3। 80/3 कितना होता है, कितना होता है 26.66। आंसर आपका u इक्वल टू हो गया 26.66 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, है ना, ताकि हमारा कोई डाउट नहीं रहे। ये लेंस है ना, फोकल लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, इधर भी 40, ये भी फोकस होता है, ये भी फोकस होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 26, तो 26 पे रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। देखिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, वर्चुअल आपको मिला। ठीक है, कैसा बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, क्योंकि आपको यदि इमेज फॉर्मेशन किया होगा तो ए4 ओ के बीच में होता है, तो कैसा मैग्नीफाइड बनता है, इधर पीछे है ना, तो देखिए 3 टाइम्स बड़ा बना है ना। तो एक बार क्रॉस चेक आप जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है, सब चीजें हम फाइंड कर लेते हैं इजीली। ऑब्जेक्ट प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, इट्स इमेज इज फॉर्म एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ लेंस। ठीक है, मान लो ये एक लेंस है, हमें नहीं पता है कौन सा है। ठीक है, अभी ये मान लो लेंस है, हमें नेचर नहीं पता, कॉन्वेक्स भी हो सकता है कॉनकेव भी हो सकता है। u इक्वल टू कितना दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे और देखिए, और ये आपका ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बना है ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना है, बड़ा भी हो सकता है कैसा भी हो सकता है। तो जो आपका v है वो कितना है -6 है, तो अब फोकल लेंथ निकाल लीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू, माइनस हमेशा ऊपर लगाइए, -1/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/12। आंसर कितना हो जाएगा 12। 12 आंसर नहीं होगा, सॉल्व करते हैं, एलसीएम 12 बोला था मैंने, -2 + 1, 1/f, तो एक इक्वल कितना आया -12। -12 का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, जो आपका लेंस है कौन के, ठीक है, मतलब ये लेंस जो है वो ये वाला है। ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन आप इसका बना ही सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, ये रेज गया इधर से जाएगा है ना, और एक रे इधर गया, तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ कहीं पे होगा है ना। इन्वर्टेड और इरेक्ट, अब ये तो पता होगा, चलो मैग्निफिकेशन से देख ले, मैग्निफिकेशन कितना होता है v/u, v/u कितना होगा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल, और हमें पता भी होना चाहिए कि कॉनकेव में हमेशा वर्चुअल बनता है, डिमिनिश बनता है, कैलकुलेट फोकल लेंथ, नेचर, ये सब आपको पता है। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इस टाइप का कोई सिचुएशन मुझे पता है,
ये कोई एक, ठीक है, एक ऑप्टिकल बेंच है ना, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्म करते हैं। ये हमारा है स्क्रीन, ये आपका क्या है, स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे एक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बोला है ये वाला जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस दिया 120 मीटर। कितना दिया हुआ है, 120 मीटर। अब इसके बीच में हमें एक लेंस रखना है, इसके बीच में हमें क्या रखना है, एक लेंस। इस टाइप से रखना है कि उसका इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन ऑफ हाइट, हाँ जी बोलिए। हाइट 3 नहीं आ पाएंगे यार। मोर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको सब चीज फाइंड करना है। फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड यू, वी एंड एफ, तीनों चीजें फाइंड करना है। कर सकते हो, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, ये काफी अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो, अब हमें नहीं पता है कि कौन सा मिरर, पता है क्या नहीं पता है, गेस करो। चलो यहाँ पे हमने, बेसिकली हमें पता चल चुका है, क्यों, क्योंकि इमेज कहाँ पर बना है, स्क्रीन पर बना है। स्क्रीन पर कैसा बनता है, रियल ही बनता है, तो ये तो हमें पता है रियल इमेज होगा, ठीक है। अब रियल इमेज है तो रियल इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, तो यहाँ कहीं पे इन्वर्टेड बना होगा, ठीक है। और कितना, 3 टाइम्स, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, +3 होगा, -3 होगा, ऑब्वियसली कितना होगा, -3, ठीक है। हमें पता नहीं है कि ये प्लस माइनस, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट दिया हुआ है। अब ये वाला डिस्टेंस हम x अज्यूम कर लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस हमने अज्यूम कर लिया x। ये वाला कितना हो जाएगा आपका, 120 माइनस एक्स हो जाएगा, 120 माइनस एक्स, ठीक है। तो अच्छा, हम गिवन लिख लेते हैं, u कितना हो गया आपका, -x वाला डिस्टेंस, और v कितना है आपका 120 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 120 है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू v बाई u होता है। तो m दिया हुआ है -3, v दिया हुआ है 120 माइनस एक्स, और u कितना दिया हुआ है, -x। तो कितना हो जाएगा, 3x, 3x इक्वल टू 120 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर, सॉरी, वैसे ये सेंटीमीटर में होना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं हम डिस्टेंस मेजर करते लेबोरेटरी में, सेंटीमीटर है ना। ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। अच्छा, x 30 सेंटीमीटर है, तो u आपका हो गया -30, है ना। v का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो v आपका कितना हो जाएगा, 120 माइनस 30 कितना हो गया, 90 मीटर। तो एफ निकालने में कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल निकाल सकते हो। 1/f=1/v माइनस 1/u, 1/f=1/90, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 30, एलसीएम कितना हो जाएगा, 90, 1 + 3, तो आपका एफ आ जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, एफ इक्वल हो जाएगा 90/4, मतलब 22.5, ठीक है। और कैसा हुआ, पॉजिटिव आया, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज कॉन्वेक्स ही बनाता है, तो ये चीज भी कंफर्म हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, मैग्नीफाइड रियल इमेज कब बनता है, जब एफ और 2f के बीच में हो। तो हाँ, एफ कितना है, फोकल लेंथ 22.5 है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, मतलब एफ और 2f के बीच में। तो ये हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है। तो इस टाइप से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छा, एक बार बताओ, चलो एक चीज गेस करो, मान लो ये हमारे पास लेंस है, एक ये लेंस है, मैं लेंस अच्छे से नहीं बनते यार, चलो ये एक लेंस है ना, और एक ये लेंस है, यहां से पैरेलल रेज आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है दोनों का, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से ये रेज आ रही है, यहाँ पे कन्वर्ज किया, और इस वाले ने कन्वर्ज इस टाइप से किया,
अच्छा, इसका फोकल लेंथ ऑब्वियसली ज्यादा है, और हम कर लेते हैं f इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, इसका f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कौन सा ज्यादा पावरफुल है, लेंस 1 या लेंस 2? तो लेंस कौन सा पावरफुल होता है, जिसने रे को ज्यादा बेंड किया। तो इसने देखो, इसने रेज यहां से आ रही थी, मान लो ये रेज आ रही थी, है ना, इसने बेंड इतना किया और इसने बेंड ज्यादा किया, तो ज्यादा बेंड किया तो वो पावरफुल होता है। या फिर देख लो, इसने पैरेलल रेस को 10 सेंटीमीटर दूरी जाके मिला दिया और इसको मिलाने में 20 सेंटीमीटर लगा, ठीक है, तो पावरफुल कौन सा हुआ, L2। L2 इज मोर पावरफुल, ठीक है, क्योंकि उसने रेस को जल्दी बेंड कर दिया। अब मान लो कोई एक लेंस एग्जांपल के लिए, इसने रेस को बहुत हल्का सा बेंड किया, मतलब इसकी फोकल लेंथ बहुत बड़ी आई, मतलब वो पावरफुल नहीं हुआ क्योंकि वो रेस को बेंड ही नहीं कर पाया, ठीक है। मतलब जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है उसकी पावर कम होती है। तो पावर का फॉर्मूला भी आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। कितना होता है, 1/f, और यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है। लेकिन हम मोस्टली कैलकुलेशन सेंटीमीटर में करते हैं, तो हमें यहाँ पर इसको मीटर में रखना पड़ेगा, इसलिए एफ मीटर लिखो स्पेशल, अदरवाइज आप लोग सेंटीमीटर में रख लेते हैं और आंसर गलत निकालते हैं। या फिर यदि आपको सेंटीमीटर में रखना है तो पावर इक्वल टू आप लिख सकते हो 100/f, है ना, सेंटीमीटर, यूनिट क्या हो गई, डायोप्टर, या कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं डायोप्टर, किससे करते हैं, डी से, है ना। तो मैं तो इसको प्रेफरेंस करता हूँ कि हमेशा किस में वैल्यू लेना है, आपको मीटर में लेना, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो पावर जिसका फोकल लेंथ कम होता है वो क्या होता है, पावरफुल होता है। अब यहाँ पे यदि कॉनकेव होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो पावर भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यदि पावर कैसा है, नेगेटिव है, मतलब वो कैसा है, कॉनकेव है, और पावर कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब वो कैसा है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो आपका दोनों हो सकता है, पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऑब्वियसली फोकल लेंथ नेगेटिव पुट करोगे तो पावर भी नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ। यदि हमने लेंस को कंबाइन किया है, एक ये और एक ये, है ना, इसकी फोकल लेंथ f1 था, इसकी फोकल लेंथ f2 था, तो इनके कॉम्बिनेशन से एक लेंस बना, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो जो इसकी फोकल लेंथ हमने बोल दिया f, तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, 1/f 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f, ठीक है। जस्ट ये फॉर्मूला है, चाहे पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आए, मतलब कॉनकेव होगा तो नेगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। और यदि देखो 1/f को हम लिख सकते हैं पावर ऑफ p1, और 1/f2 को लिख सकते हैं पावर ऑफ p2। तो फॉर्मूला हो गया p इक्वल्स टू p1 प्लस p2। यदि पावर के टर्म्स में देखना है तो पावर के टर्म्स में देख सकते हो, फोकल लेंथ के टर्म्स में देखना है फोकल लेंथ। लेकिन f1 और f2 पुट, नहीं होना चाहिए किसी पे, देख रहे हो, ठीक है, f1 और f2 को आपको पुट करना है विथ साइन, ठीक है। यदि साइन आप गलत करोगे तो कोई सॉल्यूशन आपका सही से नहीं निकल के आएगा, ना। कॉनकेव होगा तो उसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी कुल कैलकुलेशन करते हैं, आपको पता लग जाएगा। अब देखो, ऑब्वियसली एक लेंस है, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, दूसरा भी लेंस है, इसका फोकल लेंथ भी कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो अच्छा बताओ कि दोनों को कंबाइन कर दिया तो जो लेंस बनेगा उसका फोकल लेंथ 20 से ज्यादा होगा या कम होगा, गेस करो, ठीक है। तो आपने गेस किया होगा कम या ज्यादा, आंसर है कम होगा, क्योंकि देखो ये रेस को अकेला बेंड कर रहा था नीचे की तरफ, ये भी उसकी हेल्प किया आ गया, तो दोनों मिल के करेंगे तो दोनों क्या होगा, जल्दी बेंड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम, रेस आई है ना, ये सीधी रेस आई, इसने ऐसा बेंड किया और इसने और जाके बेंड कर दिया, ठीक है। मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चेक करते हैं,
1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। तो कितना होगा 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 20, 1 बाई एफ इक्वल्स टू कितना होगा 2 बाई 20, 2 बाई 20 मतलब 1 बाई 10। तो जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ मिलेगा उसका फोकल लेंथ कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो पावर निकालना है। चलो अब दूसरे मेथड, उल्टे मेथड से चलते। इसका पावर कितना होगा, P1 जो होगा वो कितना होगा 1/f, मीटर में रखना है, मीटर में रखना मतलब 0.2 मतलब कितना हो गया 5 डायोप्टर। P2 भी कितना होगा 5d। तो P1 प्लस P2, तो P1 प्लस P2 मतलब नेट P है ना, P इक्वल टू कितना हो गया P1 प्लस P2, कितना हो गया 10d। यहाँ से भी देखो इसका फोकल लेंथ 10 है, पावर निकालोगे तो 1/10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 10d, है ना। चाहे आप फोकल लेंथ के टर्म्स में करना चाहो या पावर के टर्म्स में करना चाहो, दोनों का सेम ही निकलेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन नॉर्मली हम लिख लेते हैं। जैसे ये कॉनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ बोल दिया 10 सेंटीमीटर, एंड एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, फाइंड द, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली हम पहले गेस करते हैं ना। अच्छा, ये कॉनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, है ना, नेगेटिव होगी क्योंकि कॉनकेव है। अब ज्यादा पावरफुल कौन सा है, F1 या F2? जिसकी फोकल लेंथ कम होती है वो ज्यादा पावरफुल होगा, मतलब जो लेंस 1 है वो लेंस 2 से ज्यादा पावरफुल है। तो फाइनली किसका डोमिनेंस रहेगा, लेंस 1 का। मतलब वो फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा रहेगा, कॉनकेव रहेगा, मतलब उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये तो हमने गेस कर लिया। अब चलो प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 1 बाई एफ इक्वल टू -1/10 प्लस 1/20। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव होती है। एलसीएम कितना आएगा 20 -2 प्लस 1, तो एफ इक्वल टू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में, मतलब ये कैसा रहेगा, जो रिजल्ट है उनमें कॉनकेव रहेगा। पावर देखो, पावर कितना होगा 1 बाई एफ, एफ मीटर में रखना है, माइनस ऊपर लगा दिया मैंने 0.2 मतलब 5 डायोप्टर। ठीक है, चलो पावर किससे करके देखो, सॉरी सर यहाँ माइनस भी आएगा ना, माइनस। चलो यहाँ पे P1 कितना आएगा, P1 कितना आएगा -1/0.1 मतलब 10d। P2 कितना मिलेगा 1/20 सेंटीमीटर 0.2 मतलब 5 डायोप्टर। नेट पावर कितनी होगी P1 प्लस P2 -10d प्लस 5d, तो कितना हो जाएगा -5d। उधर से भी उतना आया था -5d, है ना, इस साइड से 5d आया, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कटिंग ऑफ लेंस। किसी भी लेंस को हमने कट किए करेंगे तो फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा। ठीक है, उसके पहले एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कटिंग ऑफ लेंस को हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी कितनी इमेजेस बनेगी ये बताओ। ऑप्शन है 1 2 3 4। आंसर क्या होगा बताओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यदि हम पूरा एक लेंस माने, सिंगल माना, ठीक है, तो यहाँ से कितनी रेज निकलती है, मान लो इसका इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ से कितनी रेज निकलेगी इनफाइनाइट रेज। तो वो इनफाइनाइट रेज हर पार्ट से रिफ्लेक्ट हो गए इसके टॉप पे मिलती है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो ये जो पोर्शन है μ2 वो अलग जगह इमेज बनाएगा और μ1 वाला अलग इमेज बनाएगा। मतलब कितने इमेजेस बनेंगे 2 इमेजेस। डिपेंड करता है यहाँ पर बेसिकली कितने पार्ट हैं, कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस है,
इसलिए आपका इमेजेस कितने बनेंगे, 2 इमेजेस बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम ये वाला पोर्शन कट भी कर दें, ये वाला पोर्शन क्या कर दें, कट कर दें, तो इमेज में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बताओ, मान लो आधा इमेज मैंने कट कर दिया, तो क्या चेंजेस होंगे, कोई चेंजेस होंगे नहीं, सेम इमेज बनेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, लेस ब्राइट होगा। एक इमेज ये वाला पोर्शन बनाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन बनाएगा, और एक ये वाला पोर्शन बनाएगा इमेज, है ना, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम कर दिया तो इमेज एक ही बनाई देगा, ठीक है। तो इमेज की कटिंग करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे मान लो अलग अलग, चारों में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देते, तो इमेजेस कितनी बनती, 4 इमेजेस बनती, क्लियर है। अब मैंने बीच में से मान लो ये वाला पोर्शन कट भी कर दिया और सब में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो इमेज एक ही बनेगी, थोड़ी सी लेकिन क्या होगा, लेस ब्राइट होगी, क्लियर। तो वैसे ही यदि कटिंग की बात करें, कोई लेंस है आपका, इसको यदि आपने ऐसे कट कर दिया तो आपके पास ये पोर्शन बचा, ठीक है, आपका ये पोर्शन बचा, है ना। यदि इसकी फोकल लेंथ एफ है तो इसकी भी फोकल लेंथ क्या रहेगी, एफ ही रहेगी, मतलब क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। अच्छा ये वाला पोर्शन बचा, इसकी भी फोकल लेंथ कितनी रहेगी, एफ ही रहेगी, मतलब सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ गई बात समझ में। अच्छा, अब यदि हमने इनको इस तरीके से कंबाइन कर दिया, काट करके ऐसा और ये ऐसा, तो देखिए ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ, इसकी भी लेंथ कितनी हो गई, एफ, इसकी भी लेंथ एफ है, तो जो रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है, उस वो भी कॉन्वेक्स बनेगा और उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, एफ बाई 2 होगी। आ गई बात समझ में। और यदि इनको हमने ऐसे कंबाइन कर दिया, एक को आपने ऐसे लगाया और इसको आपने ऐसे लगा दिया, उल्टा लगा दिया, ठीक है, तो देखो इस वाले दोनों की पावर तो सेम है, दोनों की पावर कितनी, एफ एफ है। इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ बेंड करने की और इसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ बेंड करने की, है ना। तो फाइनली रेज आएगी, हल्की सी नीचे की तरफ बेंड होगी, है ना, ये रेज आई, नीचे की तरफ बेंड हुई, इसने वापस से क्या कर दिया, ऊपर की तरफ बेंड कर दिया, तो वापस से कैसी होगी, स्ट्रेट ही रहेगी, मतलब फोकल लेंथ कितनी रहेगी, और ये पैरेलल रेज है, कभी मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब फोकल लेंथ कितनी रहेगी, इनफाइनाइट, मतलब पावर भी कितनी हो गई, 0 हो गई, मतलब एक क्या बन गई, ग्लास स्लेब, क्या बन गया, ग्लास स्लेब बन गया, क्योंकि जितना उसने नीचे की तरफ बेंड किया तो उसने ऊपर की तरफ बेंड कर दिया, तो वो किसकी तरफ बिहेव करने हैं, दोनों ने एक दूसरे की पावर को कैंसिल आउट कर दिया, इसलिए वो क्या बन गया, ग्लास स्लेब बन गया, ठीक है। सेकेंड, यदि आपने एक लेंस को ऐसे कट कर दिया, कैसे, वर्टिकली कट कर दिया, तो इसकी पावर कितनी थी, एफ था। अब आपके पास ये वाला दो पार्ट बचे, एक तो ये वाला बचा, ठीक है, एक ये वाला पार्ट बचा और एक ये वाला पार्ट बचा, ठीक है। तो बताओ पावर कम हो गई, पावर कम हो गई मतलब फोकल लेंथ बढ़ गई, तो इसकी फोकल लेंथ होगी एफ बाई 2, इसकी भी कितनी होगी, एफ बाई 2, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी हो जाती, सॉरी 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 सॉरी, पावर हाफ हुई, मतलब फोकल लेंथ डबल हो गई, इसकी भी फोकल लेंथ डबल हो गई, इसकी भी फोकल लेंथ कितनी हो गई, 2f। अच्छा दोनों को यदि वापस से कंबाइन करें तो 1 अपॉन एफ प्राइम इक्वल टू 1 अपॉन 2f प्लस 1 अपॉन 2f, कितना होगा, 2 अपॉन 2f, मतलब f प्राइम इक्वल टू f, वापस से यही बन गया, ठीक है। तो याद रखे, यदि हम वर्टिकली कट करते हैं तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है, यदि इसका पावर p है तो इसके पावर कितना होगा, p बाई 2, p बाई 2। वर्टिकल कट करने पर पावर कम हो जाती है और फोकल लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कट करने पे फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, क्लियर है। नेक्स्ट एक हम चीज बता रहे हैं ना, ये आपके बड़ी क्लासेस में काम में आएगी, है ना। मान लो ये एक, चलो एक एग्जांपल के लिए बात करते हैं, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहां से रेज आई और ये क्या हो गई, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, रेज बेंड हो गई।
अच्छा, ये बैंड कितना हुई ये किस पे डिपेंड करता है? इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है और इस मीडियम के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। यदि ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ म्यू2 का तो ज्यादा बैंड होगी, है ना? तो क्या होगी? ज्यादा बैंड करेगी। अच्छा, मैंने बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 डिक्रीज, म्यू2 को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। तो क्या चेंज आएगा? कम बैंड होगा, है ना? मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। देन मोर रिड्यूस, म्यू2 डिक्रीज, और कम कर दिया, और कम कर दिया तो क्या होगा? और आगे यहाँ पे बना देते हैं डायग्राम 1, डायग्राम 2, ये डायग्राम 3, है ना? तो फोकल लेंथ और ज्यादा कम हो जाएगी। अच्छा, और रिड्यूस कर दिया, म्यू2 को और कम कर दिया हमने, और कितना? लगभग म्यू1 के इक्वल कर दिया, म्यू1 के जस्ट इक्वल कर दिया। अच्छा, कम इक्वल कर दिया तो इक्वल कर दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम हो गया, सेम हो गया तो लाइट रे बैंड नहीं होगी, नहीं होगी तो लाइट रे कैसी होगी? स्ट्रेट निकल जाएगी। मतलब फोकल लेंथ कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया। ठीक है। अच्छा, और बताओ, म्यू2 को और हमने चेंज कर दिया, ठीक है? तो अब नेक्स्ट आपका क्या हो गया? ये आपका म्यू1 था और ये आपका म्यू2 था, और हमने बोल दिया कि ये वाला म्यू2 बड़ा हो गया म्यू1 से, मतलब ये वाला क्या हो गया? रेयरर, सॉरी, ये वाला डेंसर बन गया रिलेटिव, और ये बन गया रेयरर, है ना? तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा? ऐसे, और अपोजिट साइड बेंड करने लग जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ से रेज आई, ये ऐसे बेंड करने लग जाएगा। कब? जब ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, म्यू2 है, तो म्यू1 ग्रेटर हो जाएगा म्यू2 से। मतलब ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, पांचों ही कॉन्वेक्स लेंस है, पांचों ही कॉन्वेक्स हैं, लेकिन इन चारों में वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कन्वर्जिंग लेंस की तरह। किसकी तरह बिहेव करना है? कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन इस वाले पर्टिकुलर डायग्राम में जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किसके तरह बिहेव करता है? डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग भी हो सकता है, कन्वर्जिंग भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही कॉनकेव का भी, कॉनकेव का देखो, तो कॉनकेव का मान लो ये लेंस है ना, अभी मान लो ये म्यू2 है अंदर वाला, और ये म्यू2 है, और ये आपका म्यू1, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। रेज आई, ऐसे बेंड हो रही है ना। चलो, अब हमने क्या कर दिया? दोनों को इक्वल कर दिया। तो दोनों कैसे इक्वल है, तो ये कैसा? एक ग्लास स्लेब की तरह बिहेव करने लग गया। और यदि फाइनली ये आपका म्यू2 है, ये आपका म्यू1 है एयर का, और ये वाला बड़ा हो गया, तो ये बेंड करने लगेगा एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह। ठीक है, तो तीनों में ही ये क्या है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव तो है, ये भी क्या है? कॉनकेव है, ये भी कितना है? कॉनकेव है, और ये भी कॉनकेव है। लेकिन ये बिहेव कर रहा है डाइवर्जिंग, ये कन्वर्जिंग, सॉरी, डाइवर्जिंग, और ये वाला है ग्लास स्लेब की तरह बिहेव कर रहा है ना, और ये वाला कन्वर्जिंग। लेकिन हमारे सिलेबस में हमेशा ग्लास, जो मीडियम है ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और एटमॉस्फेयर में क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो यदि एक मैं क्वेश्चन बनाऊं, एक क्वेश्चन बना देता हूं। ठीक है, ये सब कौन से लेंस है? कॉन्वेक्स, और ये सब कौन से हैं? कॉनकेव। यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है ना, अंदर वाला कितना है? म्यू2 है, और ये कितना है? बाहर वाला एयर का मीडियम है, म्यू1 है ना। ऊपर लिख देता हूँ ताकि सही रहेगा, ये म्यू2 है और ये म्यू1 है। म्यू2 बड़ा है म्यू1 से, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा ये? कॉन, सॉरी, कन्वर्जिंग लेंस की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग लेंस की तरह। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक ग्लास स्लेब की तरह बिहेव करेगा। और यदि
ये डाइवर्जिंग लेंस की तरफ भी बिहेव करेगा। एक मिनट में लिख दूंगा सब। कब होगा ये? आपका ये μ1 ना, ये μ2 है और ये μ1 है, दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। और ये μ2 है लेस हो गया μ1 से, तो ये कॉन्वेक्स है, ये यहाँ पे कन्वर्जिंग। ये कैसा है? ग्लास स्लेब। और ये क्या बन गया? डाइवर्जिंग। ठीक है, सेम एज कॉन्वेक्स। इसमें क्या होगा? ये डाइवर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ये ग्लास स्लेब की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब इतने लेवल का आपके एनटीएससी वगैरह में आएगा नहीं, है ना। सेकंड स्टेज एनटीएससी में आते हैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट स्टेज में तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है? μ1 है, ये μ2 है। μ2 ग्रेटर देन μ1 है, μ2 इक्वल टू μ1 एंड μ1 ग्रेटर μ2। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? डाइवर्जिंग की तरह। ये किसके लिए? ग्लास स्लेब। और ये कन्वर्जन की तरह। ठीक है, आपके एनटीएससी जो एग्जाम होता है ना, उसमें आपको पता होगा कि फिजिक्स से अराउंड 13 क्वेश्चन आए। ठीक है, अब जो लास्ट प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस होता है, उसमें अराउंड आपके 3 क्वेश्चन, 3 to 4, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, 3 to 4 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे आपके 9th से, और अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन आते हैं आपके 10th से। 10th से भी देखा जाता है तो अराउंड 5 क्वेश्चन आते हैं आपके लाइट से। ठीक है, बाकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सोर्सेज ऑफ लाइट, जो आपको खुद को पढ़ना है। सोलर एनर्जी क्या होती है, सोलर सेल क्या होता है, बायोगैस प्लांट क्या होता है ना, सोलर सेल के एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो सबसे आपको एक आध क्वेश्चन कभी आता है, कभी नहीं भी आता। तो मोस्टली आपका लाइट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लाइट मतलब पूरा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई, सबको मिला करके अराउंड 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, 5 to 6 भी आते हैं। ठीक है, तो आपके जो 9th के टॉपिक्स हैं वो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, 10th के टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर बहुत इजी आता है, लेकिन मेन होता है आपका मेंटल एबिलिटी का खेल, है ना। मीन्स आप फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप अराउंड 13 में से 12 तो बिना पढ़े भी कर सकते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। और आपको मैथ में आपको थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखना है, बाकी पेपर तो इजी ही आता है। ठीक है, अब यदि मान लो एक क्वेश्चन आया कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन एयर कितनी है? 20 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। तो देन फोकल लेंथ इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन्स। देखिए, ग्लास का जो हम यदि बात करें, एयर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और ग्लास का कितना होता है? 1.5 होता है। तो फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। अब यदि इसको हमने वाटर में रख दिया, किसका रख दिया? वाटर में रख दिया, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3, मतलब 1.33, और ये कितना हो गया? 1.5, मतलब दोनों का डिफरेंस कम हो गया। ठीक है, या फिर इसको एयर बना लेंगे हम, तो वो तो मेथड हमने बताया कि इसको एयर बना लो, तो ये हो गया 1 और इसको 1.3 कर दो, जो अप्रोक्सीमेट 1.1 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली लेंस कितना हो गया हमारा? ये एयर है और इसका इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया मतलब 1.15 आ गया। तो
तो क्या होगा, फोकल लेंथ कम होगी, डिफरेंस तो कम हो गया, जो रेशियो था वो कम हो गया है, तो रेशियो कम हो गया तो ये आराम से बेंड करेगा, आराम से बेंड करेगा मतलब फोकल लेंथ जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हाँ यदि पूछा जाए लेंस की जगह मिरर हो जाता, लेंस की जगह क्या हो जाता, मिरर हो जाता, तो मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, r/2। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज होता पानी में रखने के बाद, नहीं होता, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब यदि हम एक लेंस की बात करें, लेंस को यदि हम वाटर में रखते हैं तो उसकी पावर क्या होती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, मतलब उसकी पावर कम हो जाती है। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखें। अब हमारे चैप्टर में कुछ नेचुरल फिनोमिना एंड प्रिज्म वगैरह बचे हुए हैं, है ना, एंड आपके ह्यूमन आई बचा हुआ है। ठीक है, चलो थैंक यू।